हमने पूर्व में भी इस बात पर चर्चा करी है। कलयुग में गणपति महाराज और भगवती के पूजन का विशेष महत्व है। वैसे भी श्री गणपति महाराज श्री सिद्धि विनायक भगवान प्रथम पूज्य तो है ही, अपितु अन्य देवी देवताओं की गिनती में उनकी पूजा का इस कलयुग में विशेष महत्व बताया गया है। और गणपति महाराज के साथ माँ भगवती परा अम्बा कुलाम्बिका की पूजा का विशेष महत्व है। इसी कारण से नवरात्रि के दरमियान, अन्य समयों के दरमियान जो विशेष दिन होते हैं, उस दिन में श्री गणपति महाराज और कुलाम्बिका का पूजन हमें करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ विवाह में भी गणपति जी का पूजन होता है और कुलाम्बिका का पूजन अवश्य ही हम करते हैं, तभी तो हमारे विवाह का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए हमें अधिकार प्राप्त होता है। उसी प्रकार से कोई यज्ञ हो, कोई अन्य कार्यक्रम हो, कोई अन्य भगवान की पूजा हो, तो उसमें भी श्री गणपति महाराज और कुलाम्बिका का पूजन अनिवार्य बताया गया है, वो करना ही चाहिए। इसी कारण से प्रतिवर्ष जब भी हमें समय मिले तब हमें श्री गणपति महाराज और कुलाम्बिका का पूजन करना चाहिए। अगर हो सके तो उनका अनुष्ठान करवाइए, विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर उनके मंत्रों का जाप कराइए और उनका मार्जन, तर्पण इत्यादि हमें करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा फल है। ये तभी हमें पता चलेगा जब हम एक बार इस अनुष्ठान को पूरा करेंगे, क्योंकि ये अनुष्ठान करना बहुत ही लाभदायी होता है। श्री सिद्धि विनायक भगवान की कृपा से हमारे जीवन में सभी क्षेत्र में हमें लाभ प्राप्त होता है, यानी कि बेनिफिट। किंतु बेनिफिट कब प्राप्त होगा, लाभ कब प्राप्त होगा? जब हम शुभ कार्य करेंगे, यानी कि हमें मांगलिक कार्य और शुभ कार्य को करना पड़ेगा। उसके लिए श्री गणपति महाराज का अनुष्ठान आवश्यक है। कुल देवता जब अप्रसन्न रहते हैं तो हमारे यहाँ सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए कुल देवताओं की पूजा भी करनी चाहिए। माँ पराम्बा भगवती राजा राजेश्वरी हमारी जो कुल माता होती है, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। कुछ कुछ प्रदेशों में कुल देवता होते हैं और कुछ प्रदेशों में कुल देवी होती है। वो जो भी हमारे वंश में परंपरागत चलता हो, हमें उस अनुसार कार्य करना चाहिए। किंतु हमारे गोत्र में हमारी कुलाम्बिका हो, हमारे कुल देवता हो, उनकी पूजा हमें करनी ही चाहिए। जब तक हम हमारे कुल देवता को प्रसन्न नहीं करेंगे, हम हमारी कुल देवी को प्रसन्न नहीं करेंगे, तब तक अन्य देवी देवता भी हमें फल प्रदान नहीं कर सकते। अन्य देवी देवताओं में फल प्रदान करने की जो सामर्थ्यता होती है, उससे कई गुना अधिक हमारे कुल देवताओं में कुछ देने की सामर्थ्यता अधिक होती है। इसी कारण हमें कुलाम्बिका का भी पूजन करना चाहिए। श्री गणपति महाराज और हमारी कुलाम्बिका, उनका पूजन हम सब करेंगे, क्योंकि कलौ चंडी विनायको।